स्टूडेंट मान लीजिए स्टूडेंट है या कोई आर्टिस्ट है, एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, वो काम कर रहा है, उसको पता भी चलेगा कि उसने क्या करना है, तो अब वो जो काम कर रहा है उस काम को करते हुए कभी कभी उसको अपनी स्किल या अपना टैलेंट नहीं पता चलता या वो कंफ्यूजन में आ जाता है, तो उस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करे और अपने टैलेंट को एग्जैक्टली कैसे पहचाने, क्या पॉइंट्स हैं आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 मंथ तो आपको नहीं कभी पता चलेगा, तो आपको कम से कम भी एक ड्यूरेशन तो दो, जैसे एटलीस्ट 1 ईयर तो मुझे लगता है आपको देना ही चाहिए डेडिकेटली, जिसमें कि आप अलग अलग पोर्शंस को जो है केटर करो, जैसे अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो। हाँ, जैसे कि प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन सब ट्राई करो। उससे क्या होता है कि ना, अगर आप इस जगह पे कंफ्यूज हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि कौन सा ऐसा पोर्शन जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और कौन से ऐसे पोर्शन जहाँ पर कि मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ता है करने के लिए। तो जो आपको लगेगा ना कि जो मुझसे बहुत इजीली हो जा रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम मुझसे को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो इजीली हो जा रहा है, और फिर मुश्किल चीज़ की तरफ चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो उनको लगता है कि हमारे पास हम स्क्रिप्ट तो लिख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? आप स्क्रिप्ट राइटर भी तो बहुत बेहतरीन बन सकते हो। इतनी जो जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है डे बाय डे, उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए, बहुत सारे कंटेंट राइटर चाहिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम पे। आप उस तरफ भी ध्यान दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ डायरेक्शन ही करनी है, इस तरफ ही फोकस करना है, तो उसके जो पोर्शंस है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो धीरे धीरे करके। तो उससे आपका बहुत रियलाइजेशन आपको इजी हो जाएगा कि मैं क्या क्या पार्ट में बहुत अच्छा हूँ और क्या क्या पार्ट में मेरे को फोर्स करना पड़ रहा है खुद को बेटर लेकर आने के लिए। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने जो सीखा अब तक, 2 चीज़ें होती हैं, एक है आपका प्रोफेशन, एक पैशन या प्रोफेशन, और एक है आपकी हॉबी। तो हॉबी डेवलप होती है जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, वो पैशन में कन्वर्ट होता है जब आपका मन ही उसी चीज़ में लगे, आपको लगे यार यही चीज़ करनी है बस अब तो। और प्रोफेशन तब बनता है जब आप उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं या फिर उसी को आप अपना करियर बना लेते हैं, जिससे आप पैसे कमाने लग जाते हैं कि आपका जो लाइवलीहुड है वो भी उसी से चल रहा है और आपको मजा भी उसी चीज़ में आ रहा है। तो आई थिंक वो जो एक हॉबी से पैशन तक की जर्नी है और फिर पैशन से प्रोफेशन तक की जर्नी है, वो आर्टिस्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आर्टिस्ट क्या कर सकता है आपके हिसाब से? जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है और फिर मैं पैशनेट भी होगी, मुझे ये चीज़ करनी है और उसको मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट भी करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे पहचानूं कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है या आपको मन भी कर रहा है करने का तो आप उसमें बेस्ट ही होंगे, तो वो कैसे पता चलेगा? देखो आज अब हम सबके पास तो फोन तो अवेलेबल है, ठीक है, और अब हमें इतना लिमिटेशन नहीं होना पड़ता, हमें जाकर बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़ते, तो आपके पास ChatGPT तो होता है या फिर कोई और भी जो है जेमिनाई, ये सब रहते हैं जिनमें आप जाकर अपने एक भी डालोगे, सिंपल क्वेश्चन भी डालोगे तो वो आपको आंसर कर देगा। उसके अलावा अगर आपके पास मेंटोर्स है, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, कि ये चीजें हैं जिसके रिगार्डिंग मुझे वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, पहले लगता था कि सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखी जाएंगी या फिर बाकी चीजें, तो ऐसा नहीं है। अब उसका ट्रेंड डिफरेंट होने लग गया, क्योंकि अब यहाँ पर अलग अलग स्टूडियोज हैं जिनको शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट कंटेंट्स बनाने होते हैं, आप वहां पर ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कोई बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट मिल जाए